गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और ये देखिए, आप मुझे यहाँ बैठा हुआ देख रहे हैं और मैं यहाँ जला रही हूँ मोमबत्ती। और मोमबत्ती जलाने के बाद मैं एक जुगाड़ कर रही हूँ। और वैसे मैं बहुत जुगाड़ करती हूँ। तो मेरे ये जो मकड़ी के जाले हटाने वाले झाड़ू है ना, ये टूट गई थी। तो इसका जो पाइप था वो प्लास्टिक का था, तो वो टूट चुका था। तो मैंने सोचा कि अब इतने अर्जेंट में, और मुझे दिख रहा था जाला तो वो हटाना था, तो इतने अर्जेंट में अभी तो मार्केट कोई जाने वाला नहीं था। और अगर ये बन जाएगी तो फिर लेंगे ही नहीं दूसरी, क्योंकि इसका जो ब्रश है वो जिससे हम साफ़ करते हैं वो तो बिल्कुल नया है। इसका जो डंडा है वो टूट चुका था। और ये जो पर्दे का डंडा है, ये जैसे जब पर्दे की फिटिंग वगैरह हुई थी तो कुछ ये पाइप जो है बच गए थे, तो वही पड़ा था। तो ये थोड़ा सा इसमें आ नहीं रहा था, फिट नहीं हो रहा था, क्योंकि वो थोड़ा सा छोटा था और ये बड़ा था। तो मैं उसको पिघला रही थी, क्योंकि वो था प्लास्टिक का, तो मैं उसको पिघला के और ये स्टील वाला पाइप जो है उसमें फंसा दूंगी। तो फिर ये और हमेशा काम आ जाएगा। लेकिन वो फिर हो नहीं पाया था। तो फिर मैंने मतलब कैसे भी काम चला के आज का मकड़ी का जाला तो निकाल ही दिया था। और ये आ गया था दूसरा पार्सल, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आजकल रोज़ एक पार्सल आ रहा है, तो बस वही शेयर कर रही हूँ। तो मैंने मंगवाया था एक बाथरोब मंगवाया था। बाथरूम में क्या है कि चेंज करो तो गीले हो जाते हैं कपड़े, तो और बच्चों को खासकर दिक्कत होती है, तो इनके लिए ही सही रहता है ये। हम लोगों का तो ऐसे हो जाता है जैसे तैसे करके। और वॉशरूम में ज़्यादातर तो चेंज नहीं करते हैं, तो ज़्यादातर ये एक पहले मेरा था तो वो थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। तो मैंने ये नया मंगवाया था। तो बच्चों के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है ये चीज़। और आप देख सकते हैं, अच्छा कलर भी बहुत अच्छा है और देखने में भी मतलब वैसे कंफर्टेबल भी बहुत है। तो ये देखिए, तो बहुत सुंदर लग रहा था मुझे। और ये काफ़ी दिनों से पहले मैंने मार्केट में ट्राई किया था, तो मार्केट में जो कलर अच्छा नहीं लग रहा था, तो जो कलर अच्छा लग रहा था तो कपड़ा अच्छा नहीं था। अब चूँकि ये ऐसा कपड़ा होना चाहिए जिसमें पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर ले पानी को, तो लेकरा वगैरह का जो मिल रहा था वो उसमें पानी एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा है। वो टॉवेल जैसा हमारा टॉवेल होता है ना, रोए वाला, बस वही है इसका कपड़ा। तो वो काम भी अच्छा करता है। तो सोचा चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और कल के कमेंट में एक भाभी है मेरी यहीं की है, तो उन्होंने पूछा था कि किस ऐप से मंगवाया उस कपड़े को, वो जो मैंने कपड़ा शेयर किया था। तो बस वही मैं आज बता दूं कि मैंने ये भी मीशो से ही मंगवाया है। और इसके बाद देखिए, मैंने एक बनाई थी फ्रॉक, और आप फ्रॉक देख के समझ ही गए होंगे कि किसके लिए बनाई थी। तो अभी जो बच्चे हैं घर पे नए, उन्हीं के लिए, तो बेटी की उसकी देवरानी की बिटिया के लिए बनाई थी मैंने, क्योंकि वो बहुत छोटी है। तो ये संयोग ने देखी अपने गुड्डे को पहना के रख ली है। वो कह रहा था कि इसको 1-2 दिन पहने रहने दो, फिर इसके बाद दे देना। तो आप देख सकते हैं उसको बिल्कुल फिक्स आई है जैसे इसी के लिए बनाई हो। और आगे से मैंने उसको इसलिए खोला है क्योंकि छोटे बच्चों को तो पहनाने में प्रॉब्लम नहीं होती है अगर आगे से पूरा खुला होगा। और ये बैग दिखा रही हूँ मैं, तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। आप लोगों ने मेरा ये सूट देखा होगा, आप लोगों ने मुझे पहने हुए, तो उसी सूट का जो थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ था, तो बस मैंने उसका बना दिया था। और आप देख सकते हैं बहुत सुंदर लग रही है ये फ्रॉक। और गुड्डे को हो गई है, उसको तो फिर भी थोड़ी बहुत बड़ी होगी। और मैं सोच रही हूँ कि बस मैं इसमें आगे से 3 बटन लगा दूँगी, तो बस उसको सही रहेगी। और आगे बटन वाले ही छोटे बच्चों को अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसके लिए बना दिया था। और संयोग का काम है कि उसने अपने गुड्डे को पहना के बिठा लिया है। और इसके बाद मैं गई थी फिर से घर ससुराल। तो आप देख सकते हैं ये उनकी बहनें हैं, जो मेरी देवरानी की बहनें हैं, भाभी है उनकी। तो ये लोग आई थी बच्चों को देखने के लिए। अब देखो आने जाने वाले लगे ही रहते हैं कोई ना कोई।
तो बस ये अब ये लोग जा रहे हैं तो मेरे पैर छू के, और अब वो तो होता ही है जब ससुराल में जाते हैं अपनी बहन की या बेटियों की, तो बस ये सब तो होता ही है कि पैर छुओ, पैसे दो, ये सब तो वही चल रहा था। अब ये गुनगुन बैठी है तो गुनगुन इन लोगों को वो सब होता है, तो मैं मजाक कर रही थी कि वो कह रही थी वीडियो बना रही है, तो मैंने कहा मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि सबूत रहे, नहीं तो मायके वालों को लोग झूठ बोल देते हैं ना कि सम्मान नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो मैंने कहा कि मैं वीडियो बना के रख लेती हूँ तो कम से कम सबूत रहेगा कि बेचारों ने किया था, पैर भी छुए थे। कुछ लोग तो झूठ बोल देते हैं कि वो आए थे उन्होंने तो पैर तक नहीं छुए, ऐसा हो जाता है ना। तो मैंने कहा कि मैं सबूत रख रही हूँ, क्योंकि मेरा किसी को पता नहीं है कि वीडियो क्यों बनाती हूँ और यूट्यूब वगैरह पे डालती हूँ, ये सब किसी को पता नहीं है। तो मैंने मजाक में ऐसे कह दिया था कि मैं सबूत बना रही हूँ, भाई मेरे मायके वाले हो, मेरी देवरानी के हो या मेरे हो, एक ही हैं। तो मैंने कहा कि मम्मी अगर कहेंगी तो मैं दिखा दूँगी कि नहीं देखो मम्मी ऐसा है। तो ये मजाक की बातें हैं। और इसके बाद देखिए संयोग घूम रहे हैं, और आज है ना डस्टोन का जो नेंग है वो करवा लेंगे, क्योंकि इन बच्चों का अक्सर, अब ये बच्चे छोटे हैं तो कहीं तबीयत ख़राब होती है, कहीं कुछ होता है, यहाँ वहाँ जाना पड़ता है लेके, तो अब ये सब हो जाता है ना डस्टोन वगैरह या कुआं पूजन वगैरह, तो फिर दोष नहीं होता है, कहीं आ जा सकते हैं। तो ये सब नेंग जो है ऐसे ही निपटा लेंगे हम, और कुछ ज़्यादा धूमधाम या कुछ ऐसा नहीं करना है। तो आज डस्टोन था तो इसीलिए मैं आई हुई थी, और ये माई बैठी हैं जो काम करती हैं हमारे यहाँ झाड़ू पोछा का। और इसके बाद देखिए हम ये लोग जा रही हैं तो बाहर तक इनको छोड़ देंगे, और फिर इसके बाद अपना जो है डस्टोन का काम होगा वो करवा लेंगे। जब तक आ जाएंगी वो 9 चाची, तो वो बस ये देखिए, तो ये मेरी देवरानी जो है ना 6 बहनें हैं, और तो ये 3 बहनें अभी फ़िलहाल यहाँ पे थी, चौथी अभिलाषा थी और 5वीं इनकी भाभी थी। ये देखिए ये इनकी भाभी है। तो मैंने थोड़ा सा डिटेल में नहीं दिखाया क्योंकि लोगों को पता नहीं है, तो फिर मैं उस हिसाब से बनाती भी नहीं हूँ। और ये देखिए माँ पोछा लगा रही थी, तो उनके जाने के बाद तुरंत नहीं लगाया जाता है, तो फिर थोड़ी देर वो बैठी, चाय वाय पी, फिर इसके बाद उन्होंने पोछा लगाया। और ये ऐसा हमारे यहाँ रिवाज होता है कि कोई घर से जाता है तो झाड़ू पोछा नहीं करते हैं, तो कुछ खा पी के या कुछ देर बाद किया जाता है। और ये देखिए थाली लगा ली है ना इन चाची ने, तो इसमें सब कुछ रखा हुआ है जो कुछ भी चाहिए होता है हमारे यहाँ। तो बस ये पूजा की थाली है, डस्टोन होना है, और ये आ गई हैं और ये बैठी हुई हैं। तो ये देखिए, तो ये क्या है कि हमारी मम्मी इसी गांव की हैं, तो इनका थोड़ा ज़्यादातर मतलब वही फ्रेंड वाला और यही वाला रिश्ता होता है। तो इसके बाद बस ये चले जाएंगी अंदर। तो अंदर जहाँ पे ये देखिए ये हमारा वो वाला किचन है जो मैं आपको अक्सर दिखाती हूँ। और इसके बाद देखिए ये चाची आ गई हैं अभिलाषा वाले कमरे में। तो यहाँ पे जहाँ बेइया रखी जाती है और वहीं पे डस्टोन होता है हमारे यहाँ, ऐसा इन्हीं ने ही बताया था। तो फिर वही यहीं पे बेइया रखी थी, तो बस यहाँ पे ये रख देंगी और चौक वगैरह बनाए पूरेंगी। फिर इसके बाद यहाँ पे होगा डस्टोन। तो डस्टोन का मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं था क्योंकि मैं खुद बच्चे को लेके बैठी हुई थी, तो मैं नहीं बना पाई। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलेंगे अगले वीडियो।